नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। प्रदेश में अब 14 मार्च से शुरू होगी गृह परीक्षाएं। शिक्षक विभाग में जारी किया आदेश, सभी जिलों में एक साथ होगी परीक्षाएं। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में होगी बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाके में मौसम रहेगा शुष्क। 10 अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब, विकास भवन में आयोजित की बैठक। नहीं थम रहा हिजाब विवाद, कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। खबर विस्तार से। उधम सिंह नगर भाजपा अनुचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार वाल्मीकि ने विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रकारों से कहा कि बीजेपी प्रदेश में दमदार तरीके से दोबारा वापसी करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके चलते जनता का भारी समर्थन बीजेपी को चुनाव में मिला है। लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आगामी 10 तारीख को बीजेपी 60 सीटों से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है जो कभी पूरे नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे तरीके से एक माहौल बना हुआ है बीजेपी का। जिस तरीके से बीजेपी ने देश के हित में और राज्य के हित में काम किए हैं, उस तरीके से कहीं तक कांग्रेस का आने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस अस्तित्व से बाहर जा रही है और ये जनता ने तय किया है कि कांग्रेस को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है, क्योंकि जो जिस तरीके से इनकी पिछली कार्यशैली रही है उससे जनता पूरे तरीके से क्षुब्ध है, नाराज है इनसे। कर्नाटक में चल रहा हिजाब प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश का बल, देश का बल। रुड़की तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने के कारण एक समुदाय के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभाग मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा द्वारा शिक्षण संस्थाओं में हिजाब का विरोध किया गया था। इसी कारण इस्लामिक जिहादियों द्वारा मॉब लिंचिंग कर चाकू गोदकर उसकी निर्मित हत्या कर दी गई। शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि सरकार को तत्काल इसकी जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से कराकर दोषियों को मृत्युदंड देना चाहिए। वहीं विहिप के जिला अध्यक्ष संदीप घटाना ने इस हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। वहीं उप जिला अधिकारी अंकुश कुमार ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि कर्नाटक पुलिस भी इस मामले की गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर रही है और हमारे द्वारा भी इनका ये ज्ञापन उचित माध्यम से आगे भेजा जाएगा। एक मुद्दा हुआ है हिजाब का। सिर्फ उसने कहा था कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और इतने भर कहने से और फेसबुक पोस्ट डालने पर उसकी जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसकी बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर निंदा करता है और जगह जगह धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की जो निर्मम हत्या हुई है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, उसी विषय में हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आज SDM ऑफिस पहुंचे। दोषियों को फांसी और हर्ष के परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। एक उनकी कार्यकर्ता की डेथ हुई, उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने यहाँ ज्ञापन दिया है प्रेसिडेंट के लिए। तो हमारे द्वारा तो वो प्रेसिडेंट जो महामहिम हैं उनके पास चला जाएगा द ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए। और मेरे ख्याल से कर्नाटका पुलिस ने भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई करी है। इसमें 3 लोग को पकड़ा गया है, जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है इस केस के बारे में। और वहाँ की पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें कंप्लीट न्याय करेंगे और जो वहाँ का न्याय प्रशासन है वो इस केस को एक्सपेडाइट करेगा। रुड़की के मानकपुर आदमपुर गांव में 2 भाइयों में मामूली कहासुनी के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात परमिंदर सिंह ढोबाल ने बताया कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर निवासी सुशील कुमार पुत्र मांगेराम ने सूचना देकर बताया था कि उसके बड़े भाई राजेश कुमार ने दूसरे भाई सुधीर कुमार की चाकू घोंपकर हत्या कर दी है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। आपको बता दें, आरोपी को मानकपुर आदमपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि छोटा भाई सुधीर उसे बिना बताए उसके बेटे को अपने दोस्त के यहाँ जन्मदिन में ले गया था। इस बात को लेकर जब उसके छोटे भाई को डांटा तो वही हाथापाई करने लगा।
आरोपी ने बताया कि इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और इस कारण उसने चाकू से उसकी हत्या कर दी। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। रेड़ा के अंतर्गत मानकपुर आदमपुर क्षेत्र में एक ही परिवार में बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस समय के बाद से लगातार ये फरार चल रहा था। पुलिस के द्वारा इसमें इसको अरेस्ट किया गया है। इसके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है, ये अपने जो इसका पुत्र है वो अपने चाचा के साथ बाहर गया था और क्योंकि वो जब लेट आया इस चीज़ को शुभ होकर इनका आपस में झगड़ा हुआ, बात मारपीट तक गई और उसके बाद हत्या में उसके द्वारा कर दी गई उसकी। राज्य सेक्टर की समीक्षा बैठक में डीएम ने कम धनराशि कम खर्चा करने वाले विभागों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने कम धनराशि खर्चा करने पर 10 विभागों के अधिकारियों को स्पष्टीकरण तलब किया गया। विकास भवन में आयोजित बैठक में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राज्य सेक्टर की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सामने आया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जिला विकास अधिकारी विभाग, पेयजल विभाग, राज्य के सिंचाई उद्यान, निजी लघु सिंचाई, अनुसूचित जाति कल्याण, समाज कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कम धनराशि खर्च की है, जिस पर डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बची हुई धनराशि को जल्द ही विकास कार्य में खर्च करने और अधूरे विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता और अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पद के विभागों के जो कार्यों की प्रगति थी उसको आज एक बार रिव्यू किया गया है। कुछ विभाग जो है वो अपना कार्य को जो तय समय सीमा होती है उसके अनुसार नहीं कर पा रहे थे और उनका बहुत प्रगति जो है वो कम दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी विभागों को जो है शोकॉज नोटिस हम जारी कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। जिला योजना में हमारा जो प्रगति है वो 90% तक हम खर्च कर चुके हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम लोग उसको 100% करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस दिशा में जो विभाग पीछे रह जाते हैं उनको हम आज चेतावनी दिया है कि उसको काम को बढ़ाया जाए। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।